सभी समाज बंधुओं को परमानंद उपाध्याय का राम राम। श्री आमेटा अवधूचे ब्राह्मण युवा संगठन द्वारा आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बंधुओं, आज हम जिस प्रतिभा से साक्षात्कार करने जा रहे हैं वह आवड़ी निवासी श्रीमान कन्हैयालाल जी कटारिया की पुत्री पूजा शर्मा है। पूजा अपने बाल्यकाल में पढ़ाई में तो उत्तीर्ण थी ही, कदाचित खेल क्रीड़ा में भी वह पीछे नहीं थी। खेल में अपने तमिलनाडु स्टेट हैंडबॉल टीम में भी उसका चयन हो चुका था। अपने स्कूल में उन्हें बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट से भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो आइए साक्षात्कार करते हैं पूजा शर्मा से। पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद के इस कार्यक्रम में। आपको मेरा सादर नमस्कार भैया और सभी समाजवासियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे मौका देने के लिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और इस कारण बहुत सारे लोगों को और भी मदद मिलेगी और वो भी बहुत आगे बढ़ेंगे। पूजा, हमें अपना परिचय और अपने परिवार के बारे में आप बताएं। मेरे दादाजी का नाम रामचंद्र जी कटारिया है। मेरी दादी सा का नाम सुशीला देवी कटारिया है। मेरे पिताजी का नाम कन्हैयालाल जी कटारिया है। मेरी मम्मी का नाम सुनीता कटारिया। मेरी बहन जो मुझसे छोटी है उसका नाम पायल कटारिया। मेरा भाई उसका नाम ऋषिकेश कटारिया है जो हम दोनों से छोटा है। और मेरी फैमिली की ये बात कहूँ तो मेरी फैमिली हमेशा हमें सपोर्ट करती है और इस कारण हम और भी आगे बढ़े हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारी फैमिली में लड़के लड़की का भेदभाव नहीं है। पूजा, आपका एजुकेशन कैसा रहा, आपका प्राइमरी एजुकेशन? तो मैंने अपनी एजुकेशन मैं जब 4-5 साल की थी तब मैंने एलकेजी ज्वाइन किया था। हम चेन्नई आए थे उस वक्त और मेरी पढ़ाई जे.जी. गोपाल गरोडिया विवेकानंद विद्यालय स्कूल में हुई थी। और मैंने एलकेजी टू 10th JGVV जो कामराज नगर में है उसमें की थी और 11th 12th जो कि गोवर्धन गिरी के मार्ग पर है उस पर की थी। और बचपन से मुझे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट था, जैसे कि स्पोर्ट्स, ड्रामा, डांस, सिंगिंग, इस तरह की सारी चीज़ों में। और इसी कारण मुझे एक अवार्ड भी मिला था जो कि बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट अवार्ड जब मैं 10th में थी तब मिला था। और इसके साथ साथ मैं स्कूल पीपल लीडर भी रह चुकी हूँ। और जैसे कि मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, हैंडबॉल, थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, खो लाइक इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स में। तो टेनिकॉइड जो स्पोर्ट्स है उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंची हूँ और हैंडबॉल में स्टेट प्लेयर सेलेक्ट हुई हूँ। पर मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उसी वक्त एक बहुत बड़ा केस हुआ था दिल्ली में जो कि निर्भया केस, आप सभी जानते होंगे। तो इस कारण मैं मदुरई जा ना सकी क्योंकि मुझे अकेले जाना था और ये नहीं हो पाया एक्चुअली। कॉलेज का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारा? अभी क्या प्रेजेंट में क्या कर रही हो? प्रेजेंट में मैं अभी मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है वो मैंने 2018 में कंप्लीट की है। और अभी मैं मेरी मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग जो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है उसमें कर रही हूँ। इसके साथ मैं फ्लेक्सट्रॉनिक कंपनी जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सो उसमें मैं कंपोनेंट इंजीनियर काम कर रही हूँ। फिर मैं बास्केटबॉल भी खेलती थी कॉलेज में। उसके साथ साथ मुझे कुछ अलग भी करना था तो विनोद शर्मा ने मुझे IEEE के बारे में बताया। IEEE एक ऐसा इंटरनेशनल मेंबरशिप है जो कोई भी डिपार्टमेंट का इंजीनियर्स ले सकता है, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, जो कोई भी बैकग्राउंड का हो इंजीनियर वो ये मेंबरशिप ले सकता है। और IEEE में बहुत सारा चीज़ें होती है जैसे कि लाइक प्रोजेक्ट्स, पेपर पब्लिकेशंस, जर्नल्स, ये बहुत सारी चीज़ें पब्लिश करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल इवेंट्स भी होते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किए। उसके साथ साथ मैंने ऑर्गेनाइज भी किया है ये सब। तुम्हारे हॉबीज क्या क्या है पूजा?
मेरे हॉबीज़ है कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। जो मैंने एक बुक बनाई है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स है, जो पुराने नए सब कुछ मैंने एडिट करके रखा है। और मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं कि IEEE मेंबर हूँ, तो मैं बहुत सारे इवेंट्स बहुत तरह तरह की जगह पर रखती हूँ, जैसे कि चेन्नई, कोयम्बतूर, बेंगलोर, वारंगल, हैदराबाद, इलाहाबाद, अहमदाबाद, जयपुर, इस तरह की सभी जगह पर मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड भी किए और ऑर्गेनाइज भी किया। और मैंने ये इवेंट्स टेक्नोलॉजी पर किए थे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। और आप देखें तो मैं बहुत एक्टिव हूँ IEEE में से। तो IEEE कंप्यूटर सोसाइटी ने मुझे $1000 दिए थे, जो कि 62,000 है हमारे इंडियन मनी में। और मैं IEEE वुमेन इन इंजीनियरिंग में भी बहुत बहुत एक्टिव हूँ। ये भी एक सोसाइटी है IEEE के नीचे। और IEEE कंप्यूटिंग जो कि एक वुमेन इन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें मैंने एक और स्कॉलरशिप हासिल की, जो कि GHC है, वो ग्रेसोपर सेलिब्रेशन इंडिया स्कॉलरशिप है। और ये स्कॉलरशिप मुझे मेरी 3rd ईयर में मिली थी, जब मैंने GHCI एप्लीकेशन रजिस्टर किया था। फिर उसके बाद मुझे पहली बार फ़्लाइट में जाने का मौका मिला, और पूरी फंडिंग उन GHCI वालों ने की, जैसे कि ट्रैवल, अकोमोडेशन, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 10,000 थी, तो सभी कुछ GHCI वालों ने की। तो 5 स्टार होटल में रखा, और इसकी वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों से मिलने का मौका मिला, और जो भी लीडरशिप और टेक्नोलॉजी साइड में है उनके साथ अभी भी मैं नेटवर्किंग करती हूँ। नेटवर्किंग का ये मतलब है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट और कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, और अगर कुछ डाउट हो, तो वो लोग हमेशा हमारी मदद करते हैं। जैसे कि मैंने IEEE में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए इंडिया में, और मैं बहुत एक्टिव मेंबर हूँ। तो मुझे एक IEEE का बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज जो बाली में हुआ था, उसमें अटेंड करने का मौका मिला। और ये जो इंटरनेशनल इवेंट है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, जो कि 15,000 थी। तो मुझे IEEE वालों ने बहुत मदद की मेरी। जैसे देखें तो IEEE कंप्यूटर सोसाइटी ने मुझे 15,000 दिए, IEEE मेड्रास सेक्शन ने मुझे 12,000, और मेरी कॉलेज ने भी मेरी मदद की थी ये इवेंट अटेंड करने के लिए। तो मेरी कॉलेज ने 15,000 दिए, और जो कुछ भी ऊपर के खर्चे थे मेरे पिताजी ने दिए। तो इस कारण मैं ये IEEE इवेंट, जो लार्जेस्ट इवेंट है इंडोनेशिया में हुआ 5 दिन के लिए, मैंने अटेंड किया। और इस इवेंट में से मैंने बहुत सारे स्किल्स लर्न किए, और मैं बहुत सारे IEEE लीडर्स से मिली, जो बहुत वर्ल्ड में से आए थे, और IEEE प्रेसिडेंट भी आए थे वहाँ US से, तो उनसे मिलने का मौका भी मिला। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पूजा, IEEE में आपकी टीम को एक पेटेंट भी आपके नाम पर रजिस्टर हुआ था, उसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ, तो मेरा एक प्रोजेक्ट था हाइड्रो जिटरकॉम कटर। ये प्रोजेक्ट हमारा पेटेंट हुआ, और इस पेटेंट ये क्या होता है, तो एक कुछ नया आविष्कार करना। तो हमने 2-3 टेक्नोलॉजी जो कि पुरानी थी उनको ऐड करके एक नया आविष्कार किया, जो मज़दूरों के लिए बहुत लाभदायक है, जो ड्रेनेज क्लीन करते हैं। तो इस कारण उनको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, और कुछ लोग मर भी जाते हैं। तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई जो ऑटोमेटिक ड्रेनेज सब क्लीन कर देती है। और इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे और मेरी टीम को 15,000 मिले, और ये IEEE कंप्यूटर सोसाइटी और IEEE मेड्रास सेक्शन ने मुझे स्टूडेंट प्रोजेक्ट फंडिंग भी दी थी। और ये भी कहा गया कि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इससे हमें हमारे कॉलेज को बहुत खुशी मिली, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो पेटेंट हुआ, और बहुत सारे लोगों को मदद भी आ रहा है। पूजा, ब्राह्मण युवा संगठन में आज तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है?
ब्राह्मण समाज में लाइक बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जैसे कि मंथन, खेल महोत्सव और दीपोत्सव, लाइक इस तरह के बहुत सारे खेल, लाइक इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। और मुझे जो मेन अच्छा लगा वो दीपोत्सव, क्योंकि इसमें हमारे मारवाड़ी कल्चर भी प्रभावित किया गया, और इसके साथ साथ डांस, पोएट्री और बहुत सारे लोगों को पुरस्कार भी मिले। तो इससे हमारा समाज और भी आगे बढ़ा, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के और सारे प्रोग्राम्स हो, जैसे जो कि हमारी सोसाइटी के लिए और भी आगे आगे बढ़ सके। पूजा, आपने खेल महोत्सव में भाग क्यों नहीं लिया? इवेंट अटेंड करने के लिए इनवाइट आया गया था, पर मैं ये अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, तो इस कारण मैंने इस बार मिस कर दिया। पर मैं चाहती हूँ कि ये इवेंट अगली साल भी हो, और मैं इस टाइम ज़रूर भाग लूँगी इसमें। पूजा, अगर आपको मौका मिले कि आप कोई एक चीज़ समाज में बदल सकती हैं या आप उसका परिवर्तन ला सकती हैं, तो क्या होगा और क्यों? जैसे कि बहुत सारे लोगों का डिवोर्स हो जाता है, और उसके बाद समाज अगर उनकी मदद करे उनका दूसरा विवाह करने में, तो ये भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि समाज में लाइक लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि शिक्षा के माध्यम में, स्पोर्ट्स के माध्यम में, अपनी कला के माध्यम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इससे मुझे बहुत गर्व है। उन लोगों, जिन लोगों ने ये सब किया, उन लोगों के लिए मेरा सलाम सभी को। एक और परिवर्तन समाज में लाना चाहती हूँ, वह है कि हमारे समाज के हर फंक्शन में खाना हमेशा खड़े होके खाया जाता है। अगर वह खाना बैठ के खिलवाया जाए तो अच्छा होगा। इससे हमारा भोजन व्यर्थ भी नहीं होगा और सब लोग आराम से भोजन खा सकेंगे। अगर मेरे समाज के किसी जूनियर को कोई भी मदद चाहिए, जैसे कि करियर बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफाइल बिल्डिंग, इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ इश्यू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। और अगर समाज के किसी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा अपने समाज के लिए हाजिर हूँ। पूजा, आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमानंद भैया को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दे रहे हैं, और इससे और भी कई सारे लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो थैंक यू सो मच। संगचत्वं संवद